अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। वेलकम बैक विद अवर न्यू वीडियो। और आज इस न्यू वीडियो में बताने जा रहा हूँ ड्रामा सीरियल दर्रार के बारे में, जो जियो पर जो चल रहा है, जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है और फाइनल 40 एपिसोड होगी। और मैं इसका आज रिव्यू देने जा रहा हूँ 38 एपिसोड का, और इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड 39 पर रिव्यू देने जा रहा हूँ। बिना किसी टाइम के चलते हैं वीडियो के जाने पर। स्टार्ट ऑफ वीडियो। वेलकम टू वीडियो। और इस ड्रामे का नाम है द रॉर। और इसका मैं पहले भी एक दफ़ा रिव्यू दे चुका हूँ, जिसमें मैंने इसकी कास्टिंग वगैरह के बारे में बताया है सब कुछ। मैं उसका बेल आइकन पे दे दूंगा, और जिसने नहीं देखी वीडियो वो वहाँ पे जाकर देख सकता है। मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता चलूँ, और 38 एपिसोड पर रिव्यू देना है, और मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड पर भी थोड़ा सा रिव्यू बताता चलूँ इसका। और इसकी स्टोरी से यूँ होती है कि ये 3 बच्ची होती है जो अपने चाचा के घर रह रही होती है, और जो चाची होती है और चाची की जो बेटी होती है, यानी कि जो इसकी कज़न होती है, इसकी कज़न सिस्टर होती है, वो इससे मतलब कि नफरत वगैरह कर रहे थे। लेकिन चाचा को ना इससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है। वो कहता है कि यार ये यहाँ पे ही रहे, मेरे साथ ही रहे, बहुत ख्याल करता है इसका। ये भी अपने चाचा का बहुत ख्याल करती है कि रिश्ते ना टूटें। लेकिन जो इसकी कज़न सिस्टर होती है वो बहुत चालाक तेज़ होती है। वो बाहर घूमती है, क्लब्स वगैरह में जाती है, बॉयफ्रेंड्स, उसके लिए एक चीज़ आम होता है। लेकिन ये एक इज्जतदार लड़की होती है। उसको समझाती है यार तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले लिया करो, किसी से मत पैसे लिया करो। लेकिन वो एक भी नहीं सुनती इसकी। वो घूमती है, क्लबों में जाती है। लेकिन एक दफ़ा लेट हो गई तो इसकी जो चाची है इसको कहती है तुम भी जब तक घर नहीं आ सकती, जब तक मेरी बेटी घर नहीं आएगी यूनिवर्सिटी से। वो यहाँ तक यूनिवर्सिटी की जगह वो क्लब में होती है। वो इसको समझाती है, बहुत समझाती है, लेकिन नहीं सुनती इसकी। फिर एक दफ़ा ये लोग जाते हैं शादी पे। शादी पे ये होता है कि एक लड़का इस लड़की को पसंद कर लेता है, हीरा को, जो उसकी कज़न होती है, जिसका मतलब कि करैक्टर है इसमें, उसको उसको पसंद कर लेता है। और जिसकी दूसरी कज़न होती है उसको जेलसी फील होती है, और ये होती है उससे पहले यार ये क्यों मतलब कि इतना हैंडसम और ये लड़का इसकी तरफ जा रहा है, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, अट्रैक्टिव क्यों नहीं हो रहा। तो उस शादी में ये होता है कि दूल्हा को ये दूध पिला रही होती है। दूध पिलाई जो होती है रस्म होती है आम ख़ानदानों में। तो वो कर रही थी, उस पर शर्त रखती है कि जब तक मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। फिर एक वहाँ से लड़का उठता है तो वो कहता है शेर के मुंह से, यानी कि तुमने पैसे निकाले तो अपने मुंह में पैसे रखता है। फिर हीरा आती है, वो अपने कज़न को समझाती है तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो, तुम पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए ऐसे इतना हद तक गिर जाओगी, मैंने तुम्हें सोचा भी नहीं था, ये हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। वो उसको समझाती है कि हमारे चाचा चाची ने तरबियत ऐसी नहीं की है कि हम ऐसे लोगों के सामने अपनी इज्जत नीलाम करते रहें। फिर ये दोनों जाती हैं तो बाहर खड़ी होती हैं। वो जो लड़का जो हीरा को पसंद कर रहा होता है वो आता है प्राडो में अपनी दादी अम्मा के साथ। तो वो आता है, तो वो फिर इनको घर छोड़ता है। घर छोड़ देता है। फिर दादी नेक्स्ट डे उसको कहती है यार कि मैंने ना तुम्हारी लड़कियां वगैरह देखी, तुम पिक्चर वगैरह सेट कर लो। वो कहता है नहीं दादी माँ, मैंने मतलब कि मैंने पसंद कर लिया लड़की, यानी कि उसने हीरा को पसंद कर लिया होता है। वो ऐसे कि वो फिर हीरा के घर रिश्ता भेज देता है। फिर जो उसका चाचा होता है वो उसके रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इसकी कज़न इतनी तेज़ होती है, इसका रिश्ता तुड़वाने के लिए बड़ी चालाकियाँ करती है। क्योंकि जिसका बॉयफ्रेंड होता है उसका घर आ जाता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसके घर आ जाता है, और वो फंसा देती है हीरा को। और वो पैर मीनते शीनते अपने चाचा की कार होती है, मेरे भी यकीन करें मैं ऐसी लड़की। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता कि उसके चाचा को उस पर एतबार आना शुरू, एतबार तो होता ही है, मतलब कि जो टूटा होता है भरोसा, वो उसको पता लग जाता है कि यार हाँ वाकई में ये लड़की ऐसी नहीं है, मेरी बेटी में ही खराबी है, जो इतनी चलाकियाँ नौसरबाजियाँ कर रही होती है। कोई अमीर लड़का किसी ना किसी तरह उसकी जाल में फंस जाए, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। उसकी चाची भी ये उसको आगे कहती है तुम सोई रहो, वो लड़की जा रही है कतरी के किसी ज़्यादा से शादी करके ऐश की, और तुम लेटी रहो, तुम सोई रहो। मतलब कि जो उसकी चाची होती है अपनी बेटी को ऐसे ताने मार रही होती है, ठीक है, उन लोगों को एहसास नहीं होता। तो फिर ये शादी मतलब कि रिश्ता वगैरह आता है। फिर ये शादी हो जाती है हीरा की उस घर में, वो अच्छे से रह रही है, लेकिन इसको फिर भी जेलसी फील हो रही होती है। फिर एक मोहल्ले का लड़का होता है, वो आता है इसके घर पे। तो फिर वो इसका बच्चा जिंदा होता है, वो फिर लड़ाई वगैरह होती है, उस लड़के को मार पड़ती है। वो अगले दिन ना के इसके चाचे से माफ़ी मांगता है यार कि मुझसे माजरत होगी, घर का बुला, घर आ जाए, उसको बुला नहीं कहते। वो उसको फिर माफ़ कर देता है। लेकिन वो जो उसकी बेटी होती है बहुत तेज़ और शातिर होती है, वो जाती है अपनी बहन के घर, और वो अपने बहनों को फंसाने की कोशिश करती है, हर तरह से ट्राई करती है, किसी ना किसी तरह करके मैं इसके अंदर दरार पैदा करूं और तोड़ दूं रिश्ता, और मैं खुद इसके मिड में आ जाऊं। बहुत बहुत करती है वो। फिर ये कि उसको आस्ते आस्ते अट्रैक्टिव मेकअप शेकअप तैयार होती है। जिस दिन वो आ रहा होता है कराची से फ्लैट पे, तो वो हीरा को कॉल करता है, लेकिन जानबूझ के कॉल इसकी कज़न उठा लेती है कि ताकि वो मेरे से बात करे। वो इसको फिर कहता है यार ठीक है तुम रुको, मैं आऊंगा तो डिनर करके एक साथ चले जाएंगे। और
वो कहती है नहीं 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 मैंने नहीं डिनर करना, ये वो फलां करती है ताकि वो मुझे फोर्स करे। फिर इसकी बहन भी कहती है, बहन को तो नहीं पता था ना कि उसकी बहन उसकी जड़ें काटने में लगी हुई है, दरारें पैदा करने में लगी हुई है ना, उसकी बहन को तो ये बात पता नहीं होती। फिर लेकिन जो उसकी दादी होती है ना वो समझदार होती है, थोड़ा बहुत समझ चुकी होती है इसको। वो हीरा को भी समझा रही होती है बातों बातों में यार कि इससे थोड़ा मतलब कि स्टे अवे, मतलब कि इसको समझाओ वगैरह। लेकिन वो इशारों इशारों में समझा रही होती है हीरा, लेकिन समझ रही नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर जो इसका बाबा होता है, बाप मर जाता है उस लड़की का, मतलब कि जो उसका हीरा का चाचा होता है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तब भी इन लोगों को मतलब कि एहसास वगैरह नहीं होता। ये करती है फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो यही करता है कि इसको तलाक देने पे बात आ चुकी होती है। जब उसके दिल में ऐसा उसके मोहब्बत पैदा होने लगती है ना दूसरी लड़की के लिए, यानी कि हीरा की बहन के लिए, वो फिर उसको यानी कि अभी गर्लफ्रेंड बना के अपने साथ मतलब कि फिर घर पे रख लेता है, हीरा को घर से निकाल लेता है। फिर उनकी मतलब कि जब उनकी बेटी भी, उनकी औलाद भी हो चुकी होती है, वो तब भी मतलब कि उसने ऐसा जादू कर देती है उसकी बहन कि उसको ये फैसला लेने में मजबूर करती है कि तुम हीरा को घर से निकालो ही निकालो, अपनी बेटी को भी साथ निकालो। मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं ही रहूंगी। लेकिन वो अभी तक उसने उसके साथ निकाह नहीं किया था, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रह रही होती है वहां पे। और फिर वो क्या करता है, हीरा को भी निकाल देता है घर से, लेकिन वो अपनी बेटी को अपने पास रखता है क्योंकि ये मेरे पास ही रहेगी। आया उसकी खिदमत कर रही होती है, आया उसकी खिदमत कर रही होती है। एक दिन जब वो उसकी जॉब वगैरह लग जाती है, वो बड़ा सेटल हो जाती है, वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आती है। तो फिर जो इसकी कजन सिस्टर होती है रात को देखती है, कहती है कौन लेकर आया है यहाँ पे, किसने आने दिया इसको, ऐसे मतलब कि चिल्ला के बोलती है नौकरी पे, आइंदा कोई यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन वो लड़के में थोड़ा सा एहसास क्या होता है, बस जरा से ही, मतलब कि वो कहता है यार नहीं, उसकी माँ है, उसको हक है अपनी बेटी से मिलने का, उससे उसको कोई भी नहीं रोक सकता, उसके गिफ्ट्स कोई भी उठा के बाहर नहीं फेंकेगा, यहाँ पे पड़े रहेंगे अपनी बेटी के लिए। फिर ये लोग जाते हैं एक दफा पार्टी पे, और पार्टी पे मिलते हैं सुल्तान साहब जो बड़े बिजनेस आइकॉन होते हैं, बड़े मतलब के होते हैं। तो उनके साथ ये जो दूसरा लड़का होता है, इसने पार्टनरशिप वगैरह करनी होती है, उसकी पड़ती है नजर इस लड़की पे। ये वहां पे शो करता है इसको गर्लफ्रेंड, वो कहता है यार इसकी गर्लफ्रेंड है तो क्यों ना वो इस पर ट्राई करता है। वो मतलब कि फिर इसको बुलाता है, कॉल वगैरह करता है, कॉफी पे बुलाता है इसको, और इसको कहते हैं यार आप एक काम करो ना, मेरे से कॉफी पे आओ, बड़ा मतलब कि राजी इसको करता है। वो कहती है नहीं, मैं शहरियार को बताए बगैर नहीं आ सकती। तो कहते हैं नहीं आप आए, हमने कॉफी पीनी है। तो वो फिर ये जब जाती है उसके घर, वो भी इसको बातों बातों में समझाता है यार कि जो लड़का किसी के लिए अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ सकता है, वो तुम्हें कल को तुम्हें भी छोड़ देगा, तो और तुमसे वो शादी नहीं करेगा। बदगुमानी पैदा करता है। फिर एक वहां से बुढ़ी आंटी उठ के आ जाती है, मुझे ये नहीं समझ आती वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है इतनी बुढ़ी, यार यंग हो तो फिर भी मानने वाली बात है, ड्रामे में पता नहीं इन्होंने ये क्या किया हुआ है। बाद में ये मेरा अपना लॉजिक है। और फिर इसको वो पसंद आती है, तो वो इसको मतलब कि घर बुला लेता है, और फिर बातें शातें करते हैं, तो इसे लालच वगैरह देता है यार कि तुम्हें मैं अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा, और ये मतलब कि फिर मैं तुमसे शादी वगैरह भी कर लूंगा। एक किस्म की यही बात उसने कही होती है, मतलब कि डोरे वगैरह डाले होते। और जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें यही होने वाला है कि जो आने वाली है सेकंड लास्ट के, वो जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है अपनी मतलब कि वाइफ को थोड़ी बहुत देता है प्रॉपर्टी अपनी बच्ची और उसके लिए, लेकिन इसको ये कहती है कि नहीं, वो फिर शेयर्स वगैरह खरीदता है। उसको कहती है नहीं शरियार आपसे सुल्तान से मतलब कि शेयर वगैरह खरीद लेंगे तो फिर मेरे से शादी कर लेंगे। वो कहता है तुम देख लेना, ये शादी वगैरह मतलब कि नहीं करेगा, ये तुमसे कोई शादी वगैरह नहीं करेगा, जस्ट एक बात कर रहा है, कोई नहीं मतलब कि तुम्हें धोखे में रख रहा है। ऐसे बदगुमानी मतलब कि उस लड़की के ये दिल में पैदा करते हैं। वो खुद भी बड़ी तेज शातिर होती है, इतनी भी वो बच्ची नहीं होती कि वो एक कॉल पे घर उठ के आ जाए और ये सब हो जाए। वो फिर लड़ना शुरू कर देती है। वो भी जब बाहर जाती है शॉपिंग के लिए तो नहीं जाती, उस लड़के से मिलने, वो कहती तुम कहाँ थी इतनी देर, कहाँ से आ रही है तुम, कल भी शॉपिंग पे गई थी आज भी शॉपिंग। फिर ऐसे करके इन दोनों में आपस में तू तड़ा होना शुरू हो जाती है। और वो जो प्रॉपर्टी होती है अपनी बेटी और उसके लिए मतलब कि उसके नाम कर देता है लड़की के। और बस यही अब आएगा, लास्ट एपिसोड आएगी तो तब मैं रिव्यू इसका दूंगा कि देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अभी तक के लिए ये वीडियो इतनी ही थी। होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर थम लाजमी कीजिएगा, और जो इस पे आगे दो वीडियो जो आ रही होंगी उनको लाजमी जाकर वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। कमेंट लाजमी करके बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू ये कैसा लगा। अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।